चुनाव लड़ने का एक मुद्दा होती है। और राम मंदिर के बल पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया। राम से रावण ने कहा था, खे राम तुम इसलिए जीत गए कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। मेरे साथ अभी पनानिया पंचायत के मुखिया पति प्रेम कुमार पासवान जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि जीतने के बाद इन्हें कैसा महसूस हो रहा है और कौन कौन से क्षेत्र में जीतने के बाद ये काम करेंगे और क्या इनका रोड मैप है। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बताइए कि आपको जीतने के बाद कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच संतन बाबू। आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा पंचायत के लोगों को और पंचायत की ओर से मैं अपनी ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं जो नई वर्ष 2022 जो हम लोग सामने आई है। 2021 में मैंने चुनाव लड़ा और जो सफलता मुझे मिली 22 में जो मुखिया बना मैं, 21 में बन चुके थे, लेकिन ये नई साल है तो मैं तमाम जनता जनार्दन को, तमाम लोग को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभ प्यार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। छोटों को प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। सर, आप राजनीति में कब से आए हैं? राजनीति में मैं पहले एक्चुअली मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि माय नेम इज प्रेम कुमार। माय फादर्स नेम लेट रामप्रीत पासवान फ्रॉम हरनकेल, PS इमामगंज, डिस्ट्रिक्ट गया, बिहार का निवासी हूँ। और मैं ग्रेजुएशन किया तो मैं पहला जो ऐसे मैट्रिकुलेशन जो मैंने किया था वो करने के बाद मैं SMG कॉलेज सिरघाटी से मैं इंटरमीडिएट किया। आफ्टर डैट फिर भी मैं ग्रेजुएशन AM कॉलेज गया से किया, है ना। और मैं ये सब करने के बाद मैं मार्शल में भी ट्रेनिंग लिया और मैं बांकेर में फिर लॉन्च किया था, आया था। मैं यहाँ प्रोग्राम दिया था, कराटे का, मार्शल का प्रोग्राम दिया था, लोगों ने देखा भी था। इसके बाद मैं बाहर चला गया, इकोनॉमिकल ख़राब होने की वजह से मैं बाहर चला कमाने के लिए। तो वहाँ के बाद 2003 में मैं यहाँ आया था। 2003 में आए थे। यहाँ पर जनरल चुनाव था, उसमें हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया रणबीर सिंह जी और वर्तमान सह पैक्स अध्यक्ष हमारे रणबीर सिंह जी उसमें वर्तमान मुखिया थे। और मैं यहाँ आने के बाद मुझे कोई पहचानता नहीं था, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो आया करता था उनके पास घर पे मिलने के लिए कि मुखिया जी कौन है, और उनसे दोस्ती बनी और वहाँ से मैं मेरा पॉपुलैरिटी जो है से बढ़ना शुरू हुआ। लोगों द्वारा जान पहचान, वहाँ 10 आदमी आते जाते थे, बैठते उठते थे, उनसे मुलाकात होती थी, चाय पानी पीते घर आ जाते थे। ऐसे करते करते मैं उनके साथ बहुत काफ़ी मैं पंचायती वगैरह अरेंज किया गया, मीटिंग अटेंड किया बहुत सा। तो इस तरह से मैं 2003 में यहाँ आया और 5 में चुनाव समाप्त हुई थी, है ना। और 2006 में मैं एक्चुअली चुनाव लड़ा था। उस समय AC सीट थी और हमारे साथ पार्टिसिपेट जो किया था, डिफेंस जो किया था वो थे अर्जुन दास, है ना। उसमें कई लोग हम लड़े थे, उसमें भी हम सेकंड स्थान आया था। तो स्टार्टिंग मेरा 2003 से है। 2003 से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, 2003 से मैं स्टार्टिंग राजनीति किया था। अच्छा। लेकिन चुनाव लड़ा था, फाइट में किया था 2006 में। 2006 में। अभी तक कितने चुनाव लड़े हैं? मैं कंटिन्यूअस 20 ईयर कंटिन्यू स्ट्रगल इन माई लाइफ। मैंने इस 20 वर्षों से मैं लगातार कंटिन्यूस मैंने संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन 2006 में लड़ा, फिर 2006 के बाद 10-11 में लड़ा, है ना। ऐसे फिर 16 में लड़े। तो 2 बार मैं AC लड़ा, जिसमें अर्जुन भाई से टक्कर हमारी हुई थी और दोनों बार हम सेकंड रहे थे। जब चंद वोटों से मैं हार गया था दोनों बार। तो फिर तीसरा चुनाव जनरल सीट आ गई। जनरल सीट आई तो उसमें हमारे साथ में बहुत से हमारे चुनाव लड़े, उसमें जनरल में हम भी लड़े थे। लेकिन उस समय भी मैं सेकंड आया था। जनरल सीट था तो सेकंड आया था। तो मुझे लगा कि अगर जनरल सीट में मैं सेकंड ला सकता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में डिटर्मिनेशन है, आत्मबल मजबूत है, स्टेमिना है। तो फिर मैं चुनाव कभी मुड़ के देखा नहीं, फिर लड़ते गया। तो 2021 में मैं चुनाव लड़ा और इसमें मैंने जीत सुनिश्चित किया। सर, और लोग होते हैं कि 1-2 बार चुनाव लड़कर अगर नहीं जीत हासिल होती है तो छोड़ देते हैं, लेकिन आप लगातार चौथा चुनाव ये था, तो आप कैसे लगातार चुनाव लड़ते रहे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जनता की जो झुकाव थी ना, वो काफ़ी एक अच्छा रहा। जैसे मैं जनता से मैं कहना चाहता था कि अगर मुझे जिताना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हमको चौथा पोजीशन, तीसरा पोजीशन ला दीजिए। अगर तीसरा पोजीशन ला देते हैं, चौथा लाते हैं, जनता मुझे नहीं चाहेगी। लेकिन हम बार-बार एक ही सोचते थे कि मैं आखिर सेकंड लाता हूँ, आखिर कहीं न कहीं मेरे साथ में जनता का लगाव है। और सबसे बड़ा इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ जनताओं को। मेरा कोई ताकत नहीं थी, मेरा कोई अपना बल नहीं था, ना मेरे पास स्टेमिना था। लेकिन जो भी स्टेमिना थी, ताकत थी, वो था जनता के बीच। जनता ने मुझे चाहते गया, अब मैं हटा नहीं। तो जब वो नहीं हटे तो मैं फिर क्यों हटूँ? जी।
जब वो नहीं हट रहे हैं, वो मुझे चाह रहे हैं, तो मैं क्यों, जहाँ वो चाहत खत्म कर देते थे तो ऑटोमेटिक मैं चुनाव से हट जाता। लेकिन उनकी चाहत थी, तो उनकी चाहत और विश्वास को मैं एक तो एक खाली शेयर कर रहा था, उनकी विश्वास को, कि उनके अंदर जितना विश्वास है जब जनता के बीच, तब मैं अकेला तो नहीं हूँ, मैं जनता साथ हूँ, तो उनकी विश्वास ही मेरी ताकत थी। सर, चुनाव के समय बहुत सारे पूंजीपति लोग चुनाव लड़ते रहते हैं, साथ में जो मुखिया जीते हुए रहते हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों का सामना आप कैसे किए सर? देखिए, जहाँ सामना करने की बात होती है, तो पैसे, और जहाँ तक पैसे की बात करते हैं, मैं, ये बात सच है, आपका जो चैनल के माध्यम से जो आपने सवाल पूछा है, बहुत धन्यवाद। इसको सवाल होनी चाहिए, और इसमें पंचायती नहीं बल्कि मेरे चैनल को देखेंगे तो सोचेंगे। देखिए, मैं कंटिन्यूअस जो है से 20 साल जनताओं को सेवा दिया, और कहीं भी मुझे लोग याद करते थे, मैं पहुंच जाता था। इसमें जीत का श्रेय हमारे पंचायती का है, जो हमने पंचायती करते थे, जहाँ तक जा करके लोग बुलाया, थाना पुलिस जा करके मदद करना, कोऑपरेशन करना, उसको सही रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन देना, ये तमाम चीज़ें जो थी जनता के बीच में छाया रहा। और हमेशा कंटिन्यूअस, किसी मरनी हो जीनी हो उसमें जाना, उससे पूछते थे हम कि तुम्हें क्या ज़रूरत है बोलो, तो 500 रुपया मेरी तरफ से एकदम व्यक्तिगत 500 मेरा जाता था उस घर में। 500 लकड़ी जलाने के लिए मैं किसी बंदा पूछ सकते हैं, 500 देता था। 50 किलो गेहूँ मैं देता हूँ, मैं शुरू से भी देता आया। जो गरीब निर्धन है, बड़े लोग की बात नहीं करता हूँ, जो असमर्थ है, मुझे लगा कि आदमी को देने की आवश्यकता है, ये कमी है इनके अंदर, तो मैं इनको दिया करता था। वो सब चीज़ें जो है से मेरे काफ़ी छाया करता था कि नहीं, आदमी लगता है कि आज अच्छा है। और पैसे, जहाँ तक पैसे की बात है, तो पैसे के बल पे चुनाव जीतते हैं, वो खरीदारी हुई। तो मैं क्या किया, उनको परास्त करने के लिए मैं छोटे-छोटे रूप में मीटिंग लिया करता था लोगों को। माताएँ-बहनों बैठा लेते कि भैया पैसा तो है नहीं, अगर वो 500 देता है, अब मैं 1000 देता हूँ, तो फिर 1000 1500 कर देगा, तो मैं 2000, तो मेरा पैसा है नहीं, तो मैं सोचा कि पैसे के बल चुनाव नहीं जीत पाऊँगा, क्योंकि वो पाँच पैसा कमा रखा है लोगों ने, कुछ जमा कर रखा है। मैं कंटिन्यूअस 15 साल से चुनाव लड़ते आ रहा हूँ, तो मेरे पास इकोनॉमिकल तो ज़रूर कमज़ोर होगा, आर्थिक पूँजी में टूट गया। तो मेरे पास दिमाग ही लगाया कि अगर पैसे के बल पर मैं आता हूँ, तो मैं फेंका जाऊँगा। तो मैं सबसे आगे सब जनता को मोटिवेशन करना, जनता को दिलों में बताना कि पैसे के बल तुम बिकोगे, तो कल तुम्हारी अहमियत नहीं रह जाएगी। आज तुम बिकते हो, तो 5 सालों की नज़रों में तुम गिरा रहोगे, यानी कि तुम आँख मिला के बात नहीं कर सकते उसको से। तो जब आँख मिला के बात नहीं कर, तो अपने आप को बेच देना, यानी कि आपका माने कीमत कितना, मात्र कितनी कीमत है, यानी 500 रुपया। आपकी वोटिंग क्या कीमत है, 1000 रुपया, यानी 1000 रुपया अपनी मत को, अपने आप को बेच दे रहे हैं किसी सामने। तो बिकना नहीं है आपको, बिकना नहीं है, आपको निस्वार्थ भाव से वोट देना है। अगर आप वोट दीजिएगा निस्वार्थ भाव से, तो कल आंखें मिलाकर बात करो। मेरा कहना है कि चीज़ है, न मैं झुका के आंख बात करूं, मैं जनता कहना चाहता हूँ, न झुका के तुम आंख बात करो, ना आंखें उठा के बात करो, लेकिन कम से कम आंखें मिला के तो बात कर सको। आंखें मिला के तब बात कीजिएगा जब आप पैसा से नहीं बिकिएगा। यही मेरा मंत्र था। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि चुनाव के समय आपके साथ जो भी चुनाव लड़ रहे थे, उनका मुद्दा क्या था सर, और आपका मुद्दा क्या था? देखिए, सबसे पहले नंबर तो कोई भी चुनाव लड़ने से पहले या कोई कार्य करने से पहले, चाहे वो खेती हो, किसान फार्मर हमारे भाई हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फिर कोई ब्रोकर्स, किसी तरह का राजनीतिक लाइन का आदमी हो, पॉलिटिशियन हो, उसके अंदर एक एजेंडा होनी चाहिए। चुनाव लड़ने का एक मुद्दा होती है। जब तक चुनाव लड़ने से पहले मुद्दा नहीं बनाएगा, तो चुनाव लड़ने की कल्पना मत कीजिए आप। एक लाइन में अगर चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, तो आप एजेंडा तैयार कीजिए। आज हमारे पीछे जाकर घूम के देखिए, तो बीजेपी का अस्तित्व नहीं था आज के 20 साल पहले, लेकिन उसमें कांग्रेस का राज थी। देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद कंटिन्यूस जो है कांग्रेस का राज रहा। लेकिन कांग्रेस राज रहने के बाद उस समय हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी सिर्फ बीजेपी को उन्होंने झंडा उठाया था, जसवंत सिंह थे, आडवाणी जी थे, ये लोग थे। लेकिन इसको आगे बढ़ाया, उनका एक ही एजेंडा था, उनका, हिंदू और राम मंदिर, यानी राम मंदिर को हम बनाएंगे, उनका मुद्दा था। और राम मंदिर के बल पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया। आज देखिए पूरे फुल रूपी सरकार उनका बना हुआ है। तो चुनाव लड़ने से पहले कोई भी आदमी वो एजेंडा रखना चाहिए था। हमारा एजेंडा था विकास, और मैंने जनता के बीच काम किया था। मैं बताता था, कोई कहता था कि तुम हरिजन हो या तुम दलित से बिलोंग करते हो, तुमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तुम जनरल सीट हो गया है, तुम अभी नेक्स्ट चुनाव लड़ना। मैंने बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा हमको कि हरिजन का एक तरह प्रताड़ित किया गया। इसमें हरिजन वर्जन क्या बात है, जो एक्टिविटी आपके अंदर में है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे बर्जन हो, ओबीसी कोई भी हो, सोमनी कोई भी कास्ट हो, उसके अंदर एबिलिटी पूजा होनी चाहिए, उसकी गुण की पूजा होनी चाहिए। यहाँ गुण की पूजा होगा, तो यहाँ हमको लोगों ने कहा कि हरिजन है, आप मत लड़िए। मैं उनकी बात की परवाह नहीं किया, मैं चल पड़ा था, मैं निकल पड़ा था अपने सफ़र में। मैं अचीवमेंट को बात करूँ, मैं किसी की उसकी बात की परवाह नहीं करता था। मैं वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मैं कदा ही किसी का बात को नहीं पसंद किया। मैं अपनी लाइन में चलते रहा। और जनरल सीट, हरिजन सीट, तो जनरल सीट में लोगों ने हरिजन वर्जन करके हमारे पंचायत को फोड़ने का काम किया। यही उनका गलत मुद्दा था। अगर वो शायद हरिजन वर्जन नहीं करते लोग कि हम प्रेम हरिजन है, तो हरिजन करने से क्या हो कि हरिजनों में एक यूनिटी आई, यानी कि हमको छाट रहे हैं आप,
हमको आप अलग कर रहे हैं समाज से। और चुनाव से पहले से हम जनरल थे, चुनाव से पहले हम जनरल थे। एक ही मृत्यु किसी की होती है तो वहाँ पर हर जगह पर सब जाकर दाह संस्कार करते हैं। किसी कार्य में हम साथ में काम करते हैं, किसी के भोज भात में काम साथ करते हैं, किसी के शादी ब्याह में हम साथ में काम करते हैं। लाश उठाने की बात है कंधा हम देते हैं। लेकिन चुनाव के बाद हमको मुद्दा क्या, हमको हरिजन बना दिया, हमको अलग कर दिया कि तुम अलग हो, हरिजन हो, हरिजन हो, हरिजन हो। तो इस तरह से करके लोगों ने अपने आप को कुल्हाड़ी मारा। लोगों ने मेरे को कुछ खराब नहीं किया, अपने आप को टांगा मारा लोगों ने। जी सर, ये रही बात चुनाव के पहले तक का। अब आप मुखिया बन चुके हैं इस पंचायत का। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि मुखिया बनने के बाद आपका कार्य क्षेत्र क्या है सर, और आपका रोड मैप क्या है, किस तरह से आप काम कीजिएगा? देखिए, अभी तो शपथ ग्रहण होने के बाद अभी चार्ज ही नहीं मिला हमको। जी। अभी जैसे मैं चैनल के माध्यम जनता को मैं अवगत करना चाहता हूँ कि पीछे का जो मुखिया बने थे मेरे मंटू भाई, अभी हम लोग चार्ज नहीं दिए, ठीक है। और कंटिन्यूअस चार्ज के लिए हम लोग मैंने हमेशा फाइट कर रहे हैं, चार्ज मिलना चाहिए। चार्ज नहीं दी है तो जहाँ तक चार्ज मिलने के बाद चार्ज तो देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल मामला है और सरकारी संपत्ति को सरकारी फाइल को आप नहीं रख सकते हैं। वो तो फाइल मुझे आज न कल मिलेगा, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र मेरा रहेगा पहला एजुकेशन। फर्स्ट जो है मेरा एजुकेशन, यानी स्कूलों में भी मैं यात्रा करूंगा और टीचर साथ में बैठ के बातें करूंगा, शिक्षा के प्रति मैं अग्रसर करूंगा और बच्चों को भी मोटिवेट करूंगा कि मेन जो है वो पूंजी, मेन जो है वो है शिक्षा। एजुकेशन इज द मस्ट ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन नहीं है तो आप किसी काम का आदमी नहीं है। घर छोटा हो या घर बड़ा मायने वो नहीं रखता है। घर छोटा हो या बड़ा मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है घर में रहने वाला किस संस्कार के रहते हैं, ज़्यादा मायने वो रखता है कि घर के लोग जो है संस्कार से रहित होनी चाहिए। विद्यालय छोटा हो या बड़ा उससे मतलब नहीं रखता है। मतलब है कि उस गुरुकुल में हमारे शिक्षक बच्चे के प्रति कितना अग्रसर है, कितना एजुकेशन के प्रति वो श्रद्धा सुमन रखते हैं, इस पर डिपेंड करना। और बच्चों को भी मोनिट करना है कि अगर शिक्षक कुछ टास्क दिए हैं तो माता पिता का भी फर्ज बनता है कि मेरा बेटा जब पढ़ने गया था तो किताब जो लेकर आया है, बुक जो लेकर आया है, जो बस्ता लेकर आया है, वो बस्ता में टास्क मिला कि नहीं, मेरा शिक्षक लोगों ने मेरा बेटा को टास्क दिया कि नहीं, होमवर्क दिया कि नहीं। अगर होमवर्क दिया है तो माता पिता का दायित्व बनता है कि होमवर्क को तैयार करना, स्टडी करवा कर भेजना। ये कर्तव्य सिर्फ शिक्षक का नहीं बल्कि गार्जियन का भी होता है, बनता है। मेरा जहाँ तक अनुभव है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि क्या आप प्रशासनिक व्यवस्था पर किस तरह से नज़र रखिएगा? देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक बात है तो मैं तो आज मुखिया आज बना हूँ, लेकिन 15 साल पहले से जनता पूछ सकते हैं आप कि मैं प्रशासनिक जहाँ तक मेरा कम्बिनेशन था थाना के साथ में या प्रशासन साथ में, एक अच्छी मेरा संपर्क थी और अच्छा एक रिस्पॉन्स रहा है। और मैं थाना प्रभारी साहब या जो भी प्रशासनिक आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और मेरा गुडविल बहुत अच्छा थाना से अच्छा रहता है और मुझे भी सम्मान करते हैं, मैं भी उनको सम्मान करता हूँ। और जहाँ तक कोशिश है कि मेरे पंचायत की जो भी मैटर हो और उसको मैटर को मेटलाइज हम यहीं करें। और प्रशासन से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मैं पंचायत में कोई तरह का अगर कुछ गलत शरत पड़ता है या देखो जिंदगी जब बर्तन है तो ढनढनाएगा ही, जब धरती पर जब लोग हैं तो कुछ करप्शन होगा ही, धरती पर जब लोग कुछ गलतियां इंसान से होगी, नो डाउट। क्योंकि इंसान जो है से गलतियों का और दोनों से मिलकर बना है। कोई कहे कि मैं 100% क्योर हूँ, 100% मैं ठीक हूँ, तो मैं नहीं मानता। उसको गलतियाँ इंसान से होती है। अगर प्रशासन उसे पकड़ ले जाती है तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा मुखिया को भी इसमें नजरअंदाज ना करके बल्कि उनको भी मैंने खबर मिले कि आपको एक पंचायत में इस तरह मामला हो रही है तो उस पर कंट्रोल करें थोड़ा सा, क्योंकि दोनों का समावेश बनता है। प्रशासन चाहेगा अकेले हम कुछ पर काबू पा लें, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए जनता का भी समर्थन की आवश्यकता है। अगर दारू ले लीजिए आप, अभी नीतीश कुमार जी का दारू को चल रहा है, नीतीश कुमार जी वहाँ भले कहते हैं कि दारू जो बंद कर दो, मैं 100% बंद कर दो, लेकिन नीतीश कुमार कहने से नहीं होगा या फिर हमारे प्रशासन जी कहने से नहीं होगा। उसमें सबसे सर्वोपरि होती जनता। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता जब तक एक्टिव नहीं होगी, जनता जब तक उसमें माने भारी संख्या में उसमें विरोध करेगा तो दारू बंद नहीं होनी संभावना नहीं। लेकिन जनता का सपोर्ट तो चाहिए, समर्थन चाहिए। जी जी। तो सर जो दारू की बात कर रहे हैं वो तो जनता खुद दारू चालू करवाना चाहती है। कुछ जनता दारू पीती है, कुछ जनता नहीं पीती है। तो जो दारू पीती है वो चाहती है कि दारू बंद ना हो, लेकिन जो दारू नहीं पीते हैं वो चाहते हैं कि बंद हो जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक गरीबी अमीरी, जी कोई कहता है कि मैं गरीब खत्म कर दूंगा, गरीबी खत्म होने की चीज़ नहीं है, ठीक है। और दारू, जहाँ तक दारू की बात है, कम हो सकता है। अब कितना माना कीजिएगा, कोई घर में बना ले रहा है, जी ठीक है, कोई फैक्ट्री का रखा है, फैक्ट्री ना करके मैंने कहीं होम डिलीवरी कर देगा, जैसे मैंने घर में 5 किलो को बनाएगा, 10 किलो बनाएगा, 2 किलो बना करके, तो कितना प्रशासन के घर में कितना गार्ड रखवाली करने के लिए भेज देगा। इसलिए जनता सर्वोपरि, जनता पब्लिक इज द मस्ट, मैंने किसी चीज़ को मैंने पहल करने के लिए
रोकने के लिए। जितना करप्शन है उसको रोकने के लिए जनता का, जब तक जनता रुक नहीं होगा वो करप्शन नहीं रुकेगा। सर, एक नया नियम सुनने में आया है कि सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर हैं वो शराब पर देख रेख करेंगे, किधर शराब बन रहा है और कौन शराब पी रहा है, उस पर देख रेख करेंगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में, जी शिक्षक महोदय को दारू पर जो बंदिश के लिए सरकार की जो चली है सुनने को आया है, जी जिससे शिक्षक और पब्लिक बहुत बड़ी इशू है, पब्लिक बहुत बड़ी इशू चीज़ है। शिक्षक जैसे कि मान लीजिए कि दिन में आके मना कर देंगे, लेकिन एक है गांव की बस्ती है और वो कुछ नहीं करेगा, वो 2 किलो महुआ लाएगा, किसी को कुछ नहीं बोलेगा। जैसे खाना बनाता है, खाना बनाते घर बनाते ना है, तो खाना बनाते हैं तो खाना दाल भात बनाते हैं, उसी तरह से उसको दाल भात रूप बना ले। आप क्या कर लीजिएगा बोलिए? जनता जब तक जागरूक नहीं होगी शराब बंद नहीं होगा। सर, आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इस पंचायत लेवल पे आप क्या ऐसा काम कीजिएगा जिससे कुछ रोजगार बढ़े? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ तक बात है, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मोदी जी का कहना है, मोदी जी का कहना है कि 2023 तक हमारे देश में जो है कच्ची मकान नहीं रहेगी। ये मुद्दा है। क्या है कि मैं 2023 तक, यानी 22 नेक्स्ट जो 23 आएगी है ना, 23 तक मैंने पूरे भारत में कच्ची मकान नहीं होने देंगे, जिनका कहना है कि मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्री से पहले होता है ग्राम। ग्राम के अंदर कंट्री है, ग्राम के अंदर कंट्री है, कंट्री के अंदर ग्राम है, दोनों का समावेश मिला हुआ है। तो अगर कंट्री में जब हमारा ग्राम आता है, तो जब ग्राम लेवल पर जब हम लोग जितना प्रतिनिधि हम लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के, जब तक ग्राम लेवल पर कच्ची मकान को हम ख़त्म नहीं करेंगे और जब हम लोग लग जाएंगे ख़त्म करने के लिए, तो ऑटोमेटिक सपना पूरा हो जाएगा। यानी हम लोग लगना होगा उसके लिए। आप बता रहे हैं कि अभी तक हमें चार्जशीट नहीं मिला है, तो क्या जो पहले से जो काम चल रहा था, क्या वो अभी पेंडिंग में है या फिर काम चालू है सर विकास का? देखिए, एक लाइन में, जैसे कि पिछले बार जैसे मंटू भाई द्वारा जो कार्यकलाप जो हुई, कार्य संपन्न हुआ, अधूरा रहा, तो वो कार्य का जहाँ तक मामला है और फाइल नहीं देने का मामला जो भी है, उस पर हम एक शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए कि वो विभागीय चीज़ है। मंटू भाई क्या किए क्या नहीं किए और जनता के बीच काम किया उन्होंने। जब जनता के जब काम किया, तो सबसे पहले जनता जो होती है, जनता सर्वोपरि। अगर हम आपके यहाँ ईट सोलिंग कर रहे हैं या पुल बना रहे हैं या पीसीसी कर जो भी कर रहे हैं, सो मेनी कोई वर्क कर रहे हैं आप पंचायत में, तो वो पंचायत में एक सिर्फ प्रतिनिधि कर रहा है, तो जनता का भी चीज़ है वो। आपके यहाँ जब लग रहा है तो आप उसका विरोध कर, खराब काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा नहीं काम हो रहा है, वो आपको विरोध करना है। और उनके काम के प्रति अगर हमसे पूछते हैं तो हम तो इस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। जनता को अच्छा लगा तो अच्छा लगा, अब अगर जनता के बीच अच्छा हम नहीं काम किया, उसका परिणाम रहा कि मंटू भाई हार गए। तो आप जनता के बीच अच्छा काम किए होते तो शायद ये मौका नहीं मिलता। अगर जनता के बीच में आज बहुत अच्छा काम किए होते, जनता को लेकर चले होते, सबको मान सम्मान दिए होते, प्रतिष्ठा दिए होते, तो बहुत से हमारे पंचायत में दो को जो है सभी हमारे मुखिया जीते हैं। जैसे हमारे बगल में, साइड ऑफ द बगल में परसा पंचायत से भी हैं, जो आनंद भाई जो हमारे हैं, जो परम मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने दोबारा सीट जीता है। आपको दूसरा जीते हैं हमारे जितेंद्र डॉक्टर साहब जीते हैं, वो भी छोटे भाई हमारे हैं, उन्होंने भी जीते हैं। क्या 2 जीते हैं हमारे परसामा और साहिबगंज में, तो उन्होंने अच्छा काम किया। तो जो अच्छा काम किए हैं और उनको सीट मिला, जो अच्छा जनता को नज़र नहीं है कि अच्छा काम नहीं किया है, इनसे बेहतर कुछ काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उनको लाया जाए, तो लोग को लाया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया उन्होंने भी, सब लोगों ने काम किया। मैं पूरे पंचायत के, पूरे प्रखंड लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब लोगों ने काम किया। लेकिन कुछ लोग मिजाज होता है कि नहीं, एक बार उनको मौका दिए हैं तो नेक्स्ट मौका अगला को मिलना चाहिए। मैं किसी बुराई नहीं करना चाहता के माध्यम से कि फलना खराब काम किया, मैं नहीं करता हूँ। उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, मैं मानता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने, जनता को अच्छा लगा। लेकिन जनता का मिजाज बना कि नहीं, एक बार उनको देखें, नेक्स्ट टाइम जैसा अगला को मौका दिया जाए। ऐसा भी होता है, जनता का मिजाज बना। तो हमारे ख्याल से बहुत से लोग जो जीत के नए नए आए हैं, उनको जनता ने यही सोचा होगा मन में कि सबको दिया है तो एक बार बेचारा उनको मौका दिया जाए, है ना, का दूँ हमसे बेहतर करे, इसीलिए उनको मिला। ऐसा कि नहीं काम खराब किए हैं लोगों ने। जो हार गए, मैं हारे वाले जो बंधु हैं उनको ये नहीं कहता हूँ मैं, प्रेम पासवान अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो खराब काम किया था, अच्छा काम नहीं किया था, इसीलिए उनको मैंने हरा दिया। नहीं, पब्लिक भी सोचती है कभी कभी ना कि परिवर्तन भी होनी चाहिए। परिवर्तन बहुत जरूरी है जनरेशन के लिए। अगर परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा आपको? वो शायद उससे बेहतर अब यही चलते आया है, चलते रहेगा, आगे भी यही होगा। नेक्स्ट में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो नाम रहेगा। अगर मिजाज जनता बन जाए, प्रेम जी अच्छा काम किए हैं, इनको देख लिए तो एक बार इनको देख लिया जाए,
इनको टेस्ट किया जाए। जैसे अभी कभी कभी हम लोग कोई खाना पीना भोजन करते हैं तो कभी लगता है ये खाना खाएं तो दूसरा खाना खाएं टेस्टफुल के लिए, ऐसा होता है। जी। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से एज अ पंचायत के मुखिया जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि पंचायत के लोगों में खास करके मैं जानना चाहता हूं, जो अभी खास करके हमारे पंचायत में लड़ाई झगड़ा विवाद, मैं जनताओं को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को गहराई सुने लोग, कि आपकी अस्तित्व है क्या, आपका अस्तित्व है क्या, अपने आप समझिए। आप जो हम लोग गोतिया नैया भाई भौजाई लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व है क्या, आपका अस्तित्व है क्या। आपका अस्तित्व मात्र 250 ग्राम चावल के लिए है। 100 ग्राम चावल का अस्तित्व आपका है, आपका 100 ग्राम आटे की आवश्यकता आपका है। अगर मैं जानना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से सुने लोग, आज जो हाय धन उसको मारो उसको पीटो आरी कियारी का झगड़ा जो करता है, मैं बंधु जानना चाहता हूं कि अगर आप 2 दिन से आपको घर कमरे में बंद कर दिया जाए, और 2 दिन कमरे में बंद कर दिया जाए, और 2 दिन तक खाना पानी आपको नहीं मिले, और 2 दिन के बाद उसे निकालिए। पहले निकालने के बाद एक तरफ 1 किलो सोना कर दीजिए, एक तरफ 2 रोटी कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं बंधु से, वो किस ओर जाएगा? सोना की ओर जाएगा। अगर सोना उसके लिए बहुत बहुत प्रिय चीज़ है, संपत्ति है, दौलत है, तो फिर 2 सोने की ओर क्यों नहीं गया, रोटी की ओर क्यों गया? ये जवाब दीजिए हमको। लाभ भागता है रोटी की ओर, यानी कि आपको मेन इंपॉर्टेंस ही है रोटी, भोजन आपको ही है ना, दौलत के मायने रखता है। दूसरा चीज़ है कि जब जीवन बिता लेते हैं, तो वो व्यक्ति से पूछिए जो ज़िंदगी लड़ते झगड़ते आया, उसके जब तक शरीर में आपका आत्मा है, प्राण है, तो आप उसको बहुत अहमियत देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मेरा प्राण है, लेकिन वही व्यक्ति आपका माता पिता भाई बेटा पुतोहू, जैसे ही प्राण निकलता है घर से, तो जो आपका आलीशान भवन होती है, आलीशान जो आपका जो बेडरूम होता है, आलीशान आपका सोने का बिस्तर होती है, उसको तुरंत उतार करके आपको बाहर कर दिया जाता है, यानी घर चौखट से बाहर, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। आप वही आदमी हैं जो 60 साल अपने बच्चों को परवरिश के लिए आपने एड़ी चोटी किया, मेहनत किया, लेकिन आप जैसे ही प्राण निकल गया, आपको चौखट से बाहर कर दिया लोगों ने। यानी अस्तित्व आपका कहाँ, देख लीजिए कहाँ पे है, कहाँ पे आप देख लीजिए। अगर 2 घंटे के बाद मैं कहना चाहता हूँ, 2 घंटा से 3 घंटा होता है, तो फिर लोग कहना शुरू, घर के लोग कहना शुरू कर देता है, जल्दी लेके जाइए इसको, जल्दी लेके जाइए, क्यों घर में लिपना है, पोतना है, बाहर ना है क्या। देख लीजिए आपका क्या अस्तित्व है, आपको बाहर कर दिया जाता है। और 2 घंटे 3 घंटा होता है, तो फिर आपको क्या करता है, लोगों ने उबियाना शुरू कर देता है, उबिया लगता है, जल्दी ले जा ना, जल्दी ले जाइए ना, उसको बाहर ले जाइए ना, फूकिए ना, है ना, ऐसा करना शुरू कर देता है। यानी 1 2 4 घंटा रह जाएगा, तो घर के लोग जो है हम समझते हैं कि छूना लाश को दूर हो जाएगा, छुएगा नहीं उसको लोग कि बदबू आ रहा है। यानी कि अस्तित्व क्या है देख लीजिए आपको। इसके बाद नदी में जाते हैं आप, आपके साथ क्रियाक्रम होती है। अगर आपके साथ अगर जो गए वहाँ, तो आपको जो कफन भी दिया जाता है, एक लपेटा वो कफन भी खत्म हो जाता है। यानी नंगे आया और नंगे गया, नंगे आया और नंगे ही गया। क्या गया आपके साथ, बोलिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ज़िंदगी मिला है, जो ज़िंदगी मिला है, वो ज़िंदगी को आप हंस में बिताइए, खुश में बिताइए, मधुर साथ बिताइए, भाईचारा बिताइए, क्योंकि जाने के बाद कोई लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए हम तमाम लोग कहते हैं कि प्रेम बना कर रहिए। जैसे कि मैंने कहा क्या, राम जब रावण में युद्ध हुआ था, राम और रावण युद्ध हुआ था, तो रावण की मृत्यु जब हुआ, मानो जब बाण लगा उनको, जब मूर्छित होकर धरती पर गिरे, तो रावण जब मूर्छित होकर गिर गए तो राम से क्या कहे थे मालूम है? राम से रावण ने कहा था, खे राम, तुम इसलिए जीत गए, तुम इसलिए जीत गए कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए हम हार गए, और तुम इसलिए जीत गया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, यानी लक्ष्मण। ये बड़ी पानी बात है कि तुम इसलिए जीत गए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए चुनाव हार गया, मैं जंग हार गया कि मेरे भाई मेरे साथ नहीं था। यानी भाई का भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अभी भाई लड़ाई लड़ता है लोग। देखिए भाई के महत्व क्या होता है कि रामायण में रामचंद्र जी जीत गए, यानी कि 2 बालक मिलकर के, पूरे रामायण देखिएगा, 2 बालक मिलकर पूरे माने राक्षस समाज को नष्ट करके धर दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि दोनों भाई साथ थे। तो भाई का महत्व ये होता है। इसलिए आपस में भाई झगड़ा नहीं करें, लोग मिलजुल कर रहें, और दुनिया में कुछ रखा हुआ नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सोच है कि इन चीज़ों बहुत दूर है। एक और है, सब जोनियों से, आप कहते हैं कि हम सब जोनी से जोनी होती है मानव जोनी, जो हम लोग हैं, जो हमारे लोग हैं धरती पर हैं। ये क्या है? ये सब मानव जोनी अंतर्गत आते हैं, जिनके पास सोचने की शक्ति है, हंसने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, समझदारी है, बुद्धिजीवी है, जो कुछ भी बन सकता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अफसर बनता है, सो मैनी हर डिपार्टमेंट, यानी दिमाग है तब ना बनता है वो।
हैं? यानी सब जोनियों में श्रेष्ठ जोनी है। हंसने की कला किस में है? गधा में है क्या? जानवर में है क्या? मुर्गा मुर्गी में है क्या? हैं? हंसने की कला किसके अंदर है? मानव के पास है। ये कला किसी चीज में जीव में नहीं है। 64,000 लाख जोनियों में सब जोनी श्रेष्ठ जोनी मानव जोनी होती है, और मानव जोनी के पास मुस्कुराने की क्षमता है, वरना किसी के पास नहीं है। अगर इतना श्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं, आप इतना श्रेष्ठ आप हैं, इतना बलिष्ठ आप हैं, तो फिर आपस में लड़ाई क्यों? आपस में लड़ाई क्यों? फिर जो आपके बिछड़ा फिर मिलने आया, जो आपसे बिछड़ा मिलने आया, बोलिए आए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, लोग अपना संस्कृति को बदलते जा रहे हैं, अपनी जो संस्कार है उसको छोड़ते जा रहे हैं। उसको क्या छोड़ते जा रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ रखती है, या से 9 महीना रखती है, 9 महीना रखती है, 9 महीना वो बर्दाश्त करती है। क्या करती है? यानी कि बच्चे का हर जो माँ के प्रति जो होती है, अष्टम में रहने के बाद जो हरकत करता है, तमाम हरकत सहती है वो। दूसरा पॉइंट, उसके जिंदगी बसर के लिए वो अपने खाने पर भी परहेज करती है कि ज़्यादा खाना हमको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। वो तमाम चीज़ें 9 महीने वेट करने के बाद वो क्या करती है? एक प्रसव देती है, बेटा बेटी पैदा करती है वो। ठीक है, बेटा बेटी पैदा करती है। फिर वो कंटिन्यू 2 साल वेट करती है, 3 साल वेट करती है वो चलने के लिए, करती है ना? 2 साल 3 साल वेट करती है चलने के लिए, मेरा चलने काबिल होगा बेटा मेरा, वो भी वेट करती है। इसके बाद वो कंटिन्यू 21 साल यानी 5 साल वेट करती है, 3-4 साल वेट करती है सपोर्ट स्कूल दाखिल लेने के लिए कि 4 साल बेटा स्कूल जाना शुरू कर देगा। यानी माँ वहाँ तक सेवा करती है। फिर इसके बाद में 21 साल तक सेवा करती है विवाह के लिए। माँ ही ऐसा शब्द है, माँ ही ऐसा देवी है, जो आप जब माँ से 1 रोटी मांगते हैं तो माँ 2 रोटी देती है खाने के लिए। जब बोलते हैं माँ रोटी दो ना, 1 रोटी देना, तो माँ कहता है, क्या कहती है? 2 रोटी लो, नहीं 2 खाओ ना, तुम 2 खाओ। तो माँ से एक देवी है, जो बेटा 1 रोटी मांगता है, माँ 2 रोटी देती है उसे खाने के लिए। क्यों? मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग रहे, मेरा बेटा मजबूत रहे। तो माँ पिता के प्रति जो रवैया बच्चों का है, माँ मरेगी तो सिर्फ यानी समाज में आपको अंधेरा होगा। माँ मरेगी तो समाज अंधेरा होता है, लेकिन पिता मरता है तो पूरे समाज नहीं, पूरे दुनिया से आप अंधेरा होकर सामने आ गया। इसलिए माँ पिता कुछ दिन के लिए हैं और वो फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो माँ पिता को लोग सेवा करें, माँ पिता को इज्जत दें, माँ का कोख को आप नरक में न ढकेलें, ताकि अगर आप गलत करते हैं तो हर माँ यही सोचेगी कि हम बेटा या बेटी पैदा ना करें। क्यों ऐसे बेटा बेटी पैदा करें जिससे कि हमको इज्जत ही नहीं समान मिले। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर कोई माँ पिता के प्रति अच्छी रवैया रखे। और वो तो कंटिन्यू 20 साल 30 साल सेवा करता है, लेकिन हम लोग 2 साल सेवा नहीं दे पाते हैं माँ पिता को। ये दुख की बात है। अगर माँ मर जाए तो माँ फिर किसी वापस नहीं आएगा। इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक से माता पिता को सम्मान करे, इज्जत करे, बड़ों को आदर करे, बड़ों को सम्मान करे, और कुछ घटना करने से पहले, कुछ वाद विवाद होने से पहले कम से कम मुझे संपर्क करे वो, कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे साथ में, यानी कानून को अपने हाथ में न ले। वो आए मुझसे मिले, मैं जरूर उनको अधिकार दिलाऊंगा, मैं जरूर उनको सुविचार प्रकट करूंगा। यही मेरा कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर मुखिया जी से और भी कुछ सवाल है आपका, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं।